खालिद साहब, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई डेडलाइन नहीं दी गई और मामला चंद दिन में तय हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी फौजी तैयारियों की भी बात हो रही है। क्या ये दोहरा म्यार है या अमेरिका खुद कंफ्यूज है कि जंग करनी है या मुआहिदा? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया शजिया। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट मुश्किल हो रहा है उनके लिए बैलेंस करना बिटवीन द रियलिटी एंड द डिजायरेबल। एक होती है विश लिस्ट और एक होता है कि आपकी ग्राउंड सिचुएशन क्या है। विश लिस्ट तो उनकी ये है कि मुझे दुनिया माने कि मैंने ये जंग जीती है। विश लिस्ट की ये है कि दुनिया में ऑयल की कीमतें स्टेबलाइज रहें। विश लिस्ट ये है कि मेरी पॉपुलैरिटी कम ना हो। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो उनको लगता है कि 40 दिन तक जब जंग लड़ी तो उसके अंदर वो कामयाबियां जो उनके जहन में थी, उन्होंने जो मिलिट्री को टास्क दिया था, वो अचीव नहीं हो सकी। इसीलिए आपने देखा कि वो दोनों तरफ इनकी शिफ्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। कभी वो समझते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं इतनी और सख्ती करूंगा कि मैं इनको न्यूट्रलाइज कर दूंगा, इतनी तबाही बचाऊंगा। तो वो एक तरफ सख्ती का पैगाम देते हैं जिससे उनको लगता है कि मेरे फॉलोअर्स और मेरे जो एनालिस्ट हैं वो ये समझेंगे कि बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं। फिर वो जब समझते हैं कि ज्यादा सख्ती की है, मार्केट में क्योस फैल गया है, तो फिर वो चाहते हैं कि ऑयल की कीमतें भी नीचे आए, मेरी पॉपुलैरिटी भी बेहतर हो, तो फिर वो सॉफ्ट बयान देने शुरू कर देते हैं। तो ये बाय डिजाइन ही वो कर रहे हैं ताकि दोनों साइड्स को बैलेंस कर सके। और सख्ती करके वो ईरान को भी चाहते हैं ये मैसेज देना कि ईरान अब कॉम्प्रोमाइज पर जल्दी आ जाए, क्योंकि उसको एक कॉन्सिक्वेंशियल जो थ्रेट देते हैं कि अगर ये ना किया तो मैं ये कर दूंगा, वो भी उसी का मकसद ये होता है कि ईरान को हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस कराई जाए, एक यकीन दिला दिया जाए ईरान को कि जो तबाही है वो आपका मुकद्दर बन चुकी है, सिर्फ टाइम का फैसला करना है और वो मैंने करना है। ये जंग से पहले भी उन्होंने किया था। अब जब सीज फायर हो गया तब भी वो ऑप्टिक्स के लिए काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि एक इल्यूजन या डिल्यूजन बननी चाहिए कि मैंने जंग जीती है, तो उसी पे वो काम कर रहे हैं। और उसी की आपने नोट किया मैनिफेस्टेशन रोजाना की बुनियाद पर वो इसी तरह उनके बयानात वेरी करते रहते हैं दोनों ऑप्शंस के दरमियान में। सर, अमेरिकी इस वक्त खुद कंफ्यूज्ड हैं या घबराए हुए हैं? इसका भाव इसलिए सामने आता है क्योंकि अमेरिका में अभी हालिया बहरिया के वजीर को हटाया गया, फिर खबरें सामने आई कि न्यूक्लियर से मुताल्लिक किसी अहम ओहदेदार को भी हिरासत में लिया क्योंकि वो ऑर्डर मानने से इनकारी था। क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका में फौज के अंदर ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत करने के हवाले से इख्तलाफात हैं और कहीं ना कहीं बगावत का भी कोई खतरा है? देखिए, जब भी आप मिलिट्री को टास्क देते हैं तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मिलिट्री में कैपेसिटी अपनी जगह होती है, उसकी कॉज भी जरूरी होती है, और फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये हमला किया था वेनेजुएला पर, तो उस वक्त भी जाहिर है बहुत दुनिया ने एक्नॉलेज किया, एथिकली तो कंडेम किया, लेकिन मिलिट्री का वो पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब ऑपरेशन था, क्योंकि चंद घंटे में वो प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, उसकी बीवी को उठाकर अमेरिका दे दिया। तो ये जब इस तरह की फतह होती है, शॉर्ट प्राइस होती है, क्रिस्प होती है, तो फिर वो उसके अंदर एक खतरा भी अटैच होता है। वो नेतन्याहू जैसे लोग शामिल हो जाते हैं और आकर प्रेसिडेंट ट्रंप को कहते हैं कि जनाब आपने वेनेजुएला प्लस सिर्फ दाएं हाथ से करें, क्योंकि ये वेनेजुएला जो आपने बाएं हाथ से कर लिया, तो इसके अंदर एक खतरा ये होता है कि ये एक विक्ट्री की आपको एडिक्शन महसूस होने लगती है कि मैंने तो कामयाब होना ही होना है, क्योंकि मैंने सिर्फ फैसला करना है और मैंने कामयाब हो जाना है। वही उनको कीमत देनी पड़ रही है मिस रीड की, मिस इंटरप्रिटेशन की और ओवर एस्टिमेशन अपनी सलाहियत को, जिसकी वजह से आपने देखा कि अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप की मिलिट्री चाहती भी है, इख्तलाफात नहीं है, उनकी मिलिट्री को डाइल्यूट कर दिया गया है। जितने ज्यादा टास्क उन्हें दिए गए हैं वो चैलेंजिंग हो गए हैं। हमने देखा कि उनके पास 11 न्यूक्लियर सबमरीन सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास 90 के करीब डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके पास 70 के करीब सबमरीन हैं, 2,70,000 मैन पावर है उनकी। अगर इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है तो उन्होंने फिर जस्टिफाई भी तो करना है कि मैंने ये किया है। लेकिन क्योंकि गोल बड़े एम्बिशियस हैं, उनकी यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है फोर्स प्रोजेक्शन के लिए, लॉन्ग ऑफ डिस्टेंस के लिए, स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर करने के लिए, एयर डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए, ओपन सी के लिए, क्लोज सी के लिए नहीं है। ईरान ने उनको क्लोज सी में ट्रैप कर दिया, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि बंद गली में धकेल दिया। वो बंद गली है एक्चुअली, 35 किलोमीटर का टुकड़ा है, जो पूरी मिलिट्री उनकी मिलके अमेरिका की वो नहीं खुलवा सकती उसको, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है एम्प्लॉयमेंट की। आपने डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन उस पैसेज के अंदर जब अमेरिका अपने बहरी जहाजों को, एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जाता है, तो वो एसेट की बजाय वो वनरेबिलिटी बन जाते हैं, वो खुद टारगेट बनने का चांस होते हैं। शायद ड्रोन उन्होंने टारगेट किया 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को। तो ये एक एलिमेंट ऑफ रिलक्टेंस ग्राउंड रियलिटी को ना मान के आता है। मिलिट्री को वही टास्क देने चाहिए जो अचीवेबल हो, और मिलिट्री का ये भी बात रखनी चाहिए कि हर टारगेट, हर अपॉर्चुनिटी, हर मौके और हर टाइम के लिए नहीं होता मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट। बाद दफा आपने नेगोशिएशन कर लेनी होती है और आपको बेहतर बार्गेन मिल जाती है। खालिद साहब, असल मामला अमेरिका की अफवाज की मजबूती की बजाय ये है कि ईरान का जोग्राफिया और स्ट्रेटेजिक लोकेशन
इस जंग में सबसे इम्पोर्टेंट है और अब सुपर पावर का स्टेटस दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि इससे कबल भी ये रिपोर्ट सामने आई थी कि CIA और दीगर ईरान से जंग के हामी नहीं थे और इसराइल के कहने पर ट्रंप इसमें कूदे थे। तो क्या इस सब के बाद अब दोबारा अमेरिका फुल स्केल वॉर में जाने की पोजीशन में है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन हमें ये तज्जिया करना चाहिए कि अमेरिका की पॉकेट में या अंडर द बेल्ट क्या रह गया है जो उन्होंने अभी एम्प्लॉय करना है। 40 दिन तक अमेरिका की फोर्सेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी, कोई मिसाइल, कोई जहाज या कोई वेपन्स नहीं चलाया हो। उन्होंने हर वो कोशिश कर ली है। लेकिन ईरान का मैंने डे 1 पे कहा, जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो मैंने उसी दिन कहा था कि अमेरिका ने जंग जीत के दिखानी है, वॉर ट्रॉफी दिखानी है अपने लोगों को। ईरान ने कुछ नहीं करना, ईरान ने सिर्फ सर्वाइव करना है, ईरान ने अब सस्टेन करना है जंग को और प्रेशर लेना है और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी है। ईरान ने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की, इजराइल पर भी की, रीजनल जो बेसिस हैं उन पर भी की, और उसने, आपने देखा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके एक नया अपने लिए एडवांटेज पैदा कर लिया और उनको मैसेज दे दिया कि मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं रोकने के बाद। तो आई थिंक ये मिलिट्री डाइल्यूशन का नतीजा है। दोबारा जंग हो सकती है, लेकिन अमेरिका के लिए आज करें या खुदा ना खासा 40 दिन और लड़ ले, फिर भी टेबल पर आना होगा और रेशो कामयाबी या नाकामियों की यही रहनी है। कोई पासा नहीं पलट जाएगा कि 40 दिन बाद कोई ऐसा मोर्चा कर देंगे या इतनी मैसिव कोई अचीवमेंट्स कर लेंगे और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देंगे ईरान की। जिन्होंने सर्वाइव 40 दिन कर लिया, शायद वो 40 दिन और भी कर लेंगे। इसी वजह से मेरा तो मानना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ज़हनी तौर पर मान चुके हैं कि मुझे टेबल पर बैठना है। सिर्फ वो ऑप्टिकली चाहते हैं कि लोगों को ये परसेप्शन ना जाए कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बजाय पोजीशन ऑफ वीकनेस से मैं उनको मुआहदा करने जा रहा हूँ। सर, अबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी के बायस ईरान और अमेरिका दोनों ही जहाजों को अपने अपने कब्जे में ले रहे हैं। पहले अमेरिका ने ईरानी जहाज लिया तो कल ईरान ने 2 जहाज रोके और फायरिंग की। क्या ये महज रद्द-ए-अमल है या ईरान एक मुनज़्ज़म माशी दबाव की हिकमत अमली के तहत आलमी ताकतों को मजबूर करना चाहता है कि वो इस तनाज़े में इसके मौक़िफ़ को संजीदगी से लें? देखिए, ईरान ने तो पहला गुडविल जेस्चर किया था जब सीज फायर हुआ था, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था। सीज फायर का मतलब है कि आप वॉर की एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देते हैं। तो अमेरिका से भी तवक्को की जा रही थी कि वो जो उसने ब्लॉकेड लगाया है उसको भी कॉल ऑफ करना चाहिए था उसको। और ब्लॉकेड कॉल ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि उसने जहाजों को वापस पुल बैक करके अमेरिका ले जाना था। आपने एक जेस्चर देना होता है कि आप स्क्रूटनी, चेक एंड बैलेंस जो शिप्स का करना शुरू कर दिया वो नहीं करेंगे, वहीं खड़े रहते, उनके उसी जगह खड़े रहते, एसेट्स उसी तरह डिप्लॉयड रखते। तो अमेरिका को भी ऑप्टिकली एक सिंपैथी या एक एलिमेंट दिखाना चाहिए था कि इसकी तरफ उसको एक पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए थी। उन्होंने क्योंकि नहीं किया, और ना करने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ ये नहीं किया बल्कि उन्होंने जहाजों को इंटरसेप्ट भी किया, उनकी डैमेज भी किया, फिर वीडियो भी रिलीज कर दी। तो जब आप इस तरह की इंसल्टिंग किस्म का पोस्चर देंगे तो फिर जाहिर है ईरान भी नहीं ये परसेप्शन देना चाहता अपने लोगों को भी, और खासतौर पर जो उनके ईरान के अंदर मुखालफत भी है उनको यही नहीं इंप्रेशन देना चाहता कि मैं फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस ये कोई कमजोरी दिखा रहा हूं, मैंने हिट बैक नहीं किया। तो ईरान ने देखा कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी उसने दोबारा बंद कर दिया, उसने भी बहरी जहाज पकड़ने शुरू कर दिया और मैसेजिंग शुरू कर दी। तो ज्यादा ऑप्टिक्स की हो रही है। मेरा तो ये गुजारिश है दोनों मुल्कों से, ऑब्वियसली मेरी आवाज तो बहुत छोटी है, लेकिन दोनों मुल्कों को ऑप्टिक्स से निकलना पड़ेगा। यानी एक स्क्रीन पे अगर आपने कुछ दिखाना है दुनिया को कि मैं जीत गया, उससे निकलना पड़ेगा, रियलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो ऑप्टिक्स करते हैं आप, इस तरह की सिंबोलॉजी करते हैं या ऐसा मैसेजिंग करते हैं या पोस्चरिंग के आप ये जो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं,